अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हमने डिस्पोजल को भी देखा था कि दैट हाउ टू कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, और उसकी जर्नल एंट्रीज भी हमने सीखी थी और डिस्पोजल का टी अकाउंट भी हमने तैयार किया था, जो कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो चेक की होगी। ये सारा काम हमने लास्ट वीडियो तक कर लिया था और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये भी कहा गया था कि आप यही सारा काम स्ट्रेट लाइन के अलावा डिमिनिशिंग से भी करेंगे, जो हमारे डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने वही वाला है कि जिसके अंदर हमने 10 अगस्त 2003 को एक इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वालों ने फिक्स एसेट परचेज़ किया था 1 लाख का, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी 4 इयर्स और उसकी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 20,000 थी, और उन्होंने उसको 10 मार्च 2006 पर 45,000 के बदले बेच दिया था। ठीक है, तो हम सारा काम वही करेंगे दोबारा, लेकिन अब बात होगी कैलकुलेट द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ऑफ द ईयर्स यूजिंग बोथ द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन स्ट्रेट लाइन से हमने कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है। अब आज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग इसका दूसरा नाम है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज़ द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो शोइंग क्लियरली द नेट बुक वैल्यूज एज एट द ईच ऑफ द ईयर्स। ठीक है, ओके जी। याद रखिएगा पॉलिसी वही है, फुल ईयर पॉलिसी है, जिसके अंदर हम लोग इन द ईयर ऑफ परचेज जो है फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एंड इन द ईयर ऑफ सेल। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है, जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो वहाँ पर एक अदद हमें रेट चाहिए होता है, डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए होता है, विच इज़ नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन में जब हमें डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर रेट। तो सबसे पहले हमें यही काम करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इन दिस क्वेश्चन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, दैट इज मैंडेटरी टू सॉल्व द क्वेश्चन। If you are using the diminishing balance method, that is mandatory to you have some rate of depreciation. Therefore, we will have to calculate the rate of depreciation under the diminishing balance method. So, इस रेट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपके सामने रखा है। डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस nth रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी रेजिडुअल वैल्यू को डिवाइड करवा कर कॉस्ट से जो भी अमाउंट आएगा उसका nth रूट निकालना होगा। अब ये n क्या है, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिख देते हैं कि रूट हटाकर हमने यहाँ पर कुछ उसका ऑल्टरनेटिव लिखा है, लाइक 1 माइनस एज इट इज़ आ रहा है यहाँ पर। हम इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। 1 माइनस ब्रैकेट में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू ये दोनों का मतलब एक ही है, तो रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ऐसे हमने लिखा। लेकिन आप जानते हैं कि हम रूट को हटाकर उसकी पावर को, रूट की जो ओरिजिनल पावर होती है, जो बेसिक पावर होती है सिंपल रूट की, वो 1/2 होती है, ठीक है, हाफ होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो n है, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स इन लाइफ। ठीक है, n here is equals to number of years in life, यानी जितने ईयर्स की लाइफ इन्होंने क्वेश्चन में गिवन की है, इस n की जगह पर वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो आइए जी नंबर ए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, लेकिन हम पहले रेट की कैलकुलेशन पर आएंगे। तो रेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ब्रैकेट स्क्रैप वैल्यू इस क्वेश्चन में थी 20,000 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट दैट वाज 1 लाख, और पावर का यूज़ करना होगा तो पावर, दिस इज़ द पावर 1/n n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर आपको मालूम है कि 4 ईयर्स की लाइफ यहाँ बताई गई थी, तो 1/4 आ गया, राइट। सो रेट इज इक्वल्स 20,000 को पहले मैं 1 लाख से डिवाइड करवा देता हूँ। 20,000 डिवाइडेड बाय
1 लाख इट इज़ 0.2, 0.2। अब हम बात कर लेते हैं जो पावर 1/4 है, 1/4 को भी आप डिवाइड करवा दें। 1/4 को डिवाइड करवाएंगे तो आएगा 0.25। सो रेट इज इक्वल्स 1 माइनस, अब आपने करना क्या है, 0.2 की पावर 0.25 फाइंड आउट करनी है। 0.2 की पावर 0.25 फाइंड आउट करें तो हमें मिलता है 0.6687, 0.6687। अब इसे आपने 1 में से लेस करवा देना है। तो ये आएगा 0.33125, 0.33125। अब आपको 100 से मल्टीप्लाई करवाना होगा टू गेट द आंसर इन परसेंटेज। सो रेट वुड बी 33.12, 33.12%, या हम इसको राउंड करके 33% भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो स्टूडेंट ये था तरीका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का रेट कैलकुलेट करने का। अगर रेट हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा रेट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन हमें चाहिए 2003 के दिसंबर पे, जो हमने लास्ट शीट पे कैलकुलेट किया था, यानी कि ये सारा डेप्रिसिएशन हमें चाहिए। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ये हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो 20,000 हमने कैलकुलेट किए हुए थे, ये तो स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट किए हुए थे, तो इनको इसलिए हम यहाँ से कर रहे हैं रिमूव, क्योंकि अब हम जो डेप्रिसिएशन निकालने वाले हैं वो बाय यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड निकालने वाले हैं। ओके जी, सारे अमाउंट हमने जो स्ट्रेट लाइन से निकाले थे उनको हटा दिया है। अच्छा जी, अब इनकी जगह पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करके लाना होगा। ओके जी, स्टार्ट लेते हैं। देखें जी, हम लोग ये बात पहले कर चुके हैं कि वाइल यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमारे लिए सिर्फ रेट काम का है, सैल्वेज वैल्यू काम की नहीं है। जस्ट कॉस्ट पर रेट लगाते चले जाएं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने लिखा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो कि हमें गिवन थी 1 लाख। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट हमें गिवन थी 1 लाख, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रेट लगाने से पहले प्रीवियस ईयर्स के डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये पहला साल है तो पहले साल के लिए यानी 31 दिसंबर 2003 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है, इसलिए डायरेक्टली रेट अप्लाई होगा कॉस्ट पर ओनली इन द फर्स्ट ईयर। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 33%। तो हमने क्या करना है, 1 लाख पर मल्टीप्लाई करवाया 33.33%, तो ये कितना आ जाएगा आपका 33,333। ये डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का आया है हम यहाँ पे दिखाने के लिए दे दें। ये आया सर 2003 का, 2003 का, ठीक है जी। 2003 का डेप्रिसिएशन आया। अब हम एक काम ये करते हैं यहाँ पर कि ये जो डेप्रिसिएशन आया है, ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है, इसको माइनस करवा देते हैं कॉस्ट में से, ताकि हमारे पास आ जाए बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके जी, माइनस करवाते हैं, तो माइनस करवाएंगे तो आएगा 66,667।
अब इसको माइनस हमने क्यों करवाया है, इसको देख लें। क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो उस वैल्यू पे लगाना है जिसमें से प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन कट हो चुका हो। तो अब हम जो नेक्स्ट ईयर रेट लगाएंगे वो 66,667 पे लगाएंगे, ठीक है। तो हाथ क्या हमारा सारा काम यहाँ होता चला जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस at the rate of 33% again, but this time the rate will be applied on 66,667. So multiply by 33। अच्छा, इनको पॉइंट को हटा देते हैं, हमने पॉइंट को हटा दिया था यहाँ पे भी। 0.33 को हमने राउंड कर दिया था, सो इट वाज जस्ट ओनली 33। ओके जी। अब 66,667 का 33% निकालना है। 22,000.11 आ रहा है, बट वी विल टेक 22,000। 22,000 is the depreciation expense for 2004, और इसको भी हम यहाँ से लेस करवा देंगे जिस तरह प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन को हमने लेस करवाया था। और इसको लेस करवा कर हमारे पास जो भी बचेगी वैल्यू वो कहलाएगी बुक वैल्यू। यानी at the end of the first year the book value was 66,067, but at the end of the second year, that is 2004, the book value now will be 44,667। 44,667। अब ये 44,667 जो वैल्यू है इस पर लगेगा 2005 में डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो यही वाला सारा काम हम करेंगे। तो अब जो रेट लग रहा है वो 44,667 पे लग रहा है, 33%। 44,667 33%, it is 14,740। 14,740। इसको भी हमने लेस करवा देना है यहाँ से। याद रहे कि हमें 10th ऑफ मार्च तक की बात करनी है। अभी हम लोग ये जो डेप्रिसिएशन निकाला है ये बिलोंग करता है 2005 से, यानी हम यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं, थर्ड ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पर देख लें बुक वैल्यू क्या बच रही है, 29,927। 29,927, दिस इज़ द बुक वैल्यू। अब आप ये सोचिए कि 2005 के बाद ईयर स्टार्ट हुआ 2006, एंड दैट इज़ द ईयर इन विच द मशीन वाज सोल्ड। अब इस ईयर में अगर मशीन को बेच दिया गया था तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, क्योंकि हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है पूरे साल का। आप देख सकते हैं 33,333, ये हमारा 33% से निकाला गया है। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है पूरे साल का, ठीक है। हमने इस पे यहाँ मंथ का ब्रेकअप नहीं बनाया कि सर 2 महीने यूज़ हुआ है, 3 महीने यूज़ हुआ है, जितने भी महीने यूज़ हुआ है आपने पहले जब जिस साल ख़रीदा है उस साल का पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन जिस साल बेचा है उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर अब हम चार्ज नहीं करेंगे 2006 में, ठीक है। नील डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं करेंगे तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीन बुक वैल्यू क्या बचेगी, यानी बुक वैल्यू अब मैं निकाल रहा हूँ किस तारीख पर सर, ये 10th ऑफ मार्च पे निकाल रहे हैं आप 2006। तो बुक वैल्यू आप उस दिन निकालेंगे तो क्या आएगी सर, वही आएगी जो 2005 में आ गई थी, क्योंकि 6 में तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। 29,927। सो एट द टाइम ऑफ सेल द बुक वैल्यू वाज 29,927। अब मैं
December 2003 का डेप्रिसिएशन, जो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन था, मैं यहाँ से उठा के लिख रहा हूँ, दैट वाज 33,333। अच्छा, ये जो हम साथ में बनाते जा रहे थे, ये आप जानते हैं कि एक्यूमुलेटेड का था, कि अगर पहले साल 33,333 का डेप्रिसिएशन आया है, दिस इज़ डेप्रिसिएशन, तो वो एक्यूमुलेट कितना हुआ सर, पहले साल 33 आया है तो सर एक्यूमुलेट भी वही हो जाएगा। अच्छा जी, फिर 2004 का कितना था सर, इट वाज 22,000। अच्छा जी, अब इसको अगर एक्यूमुलेट करवाना है तो एक्यूमुलेट कैसे करेंगे सर, एक्यूमुलेट कर लेंगे सर, पिछले साल का 33,333 था, ठीक है, और इस साल का और कितना आ गया 22,000, ये हो गया आपका 55,333, एक्यूमुलेट 55,333। अच्छा जी, थर्ड ईयर का 2005 का 14,740। अच्छा जी, तो ये अब ये तीनों साल का गैदर्ड करके कितना हो गया 7,0073, ये एक्यूमुलेट हो गया। अच्छा जी, 10 मार्च 2006 पे कितना कैलकुलेट किया सर, वहाँ तो कैलकुलेट ही नहीं किया हमने, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी है, पॉलिसी नहीं है हमारी, ठीक है, तो हमने वहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना था 7,0073, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्यूमुलेट सारा ये हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ तक आ चुका है। अच्छा जी, सारे डेप्रिसिएशन आ चुके हैं, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो कैलकुलेशन फॉर गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। गेन और लॉस निकालने का तरीका क्या था बेटा, सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट को सामने रखना होगा, दैट वाज 1 लाख। उसके बाद लेस करवाना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन आपने जमा किया था, इसका पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, सब आप इसमें से माइनस करा दें, क्योंकि वो वैल्यू गिर चुकी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और हम लोग ये जमा कर चुके हैं कि पहले साल का 33,333 था, दूसरे साल का 22 था, तीसरे साल का 14,740 था, इन सब का एक्यूमुलेटेड 7,0073 बना, 7,0073 बना। ये तमाम डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेशन है कि 1 लाख में से ये वैल्यू गिर चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ सेल बुक वैल्यू कितनी बची, लेस करवा देते हैं इसको, 29927, दिस वाज द बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, बुक वैल्यू। और ये चीज़ हम पहले से ही जानते हैं कि जब हमने लास्ट डेप्रिसिएशन लगाया था 29927 ही वैल्यू बची थी, ठीक है, तो बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल ये थी, यहाँ लिख भी देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। अब आप ये देखिए कि आपको कितने पैसे मिले, आपकी चीज़ 29927 की है, कैश रिसीव्ड कितना हुआ था सर, दैट वाज 45,000, याद है आपको 45,000, ये रहा क्वेश्चन के अंदर 45,000, 10 मार्च को जब बेचा था आपने, तो पैसा आपको मिला 45, तो माइनस करवा देते हैं 45,000। अच्छा जी, अब आप माइनस जब करवाएंगे तो अब आपने, मैंने पहले भी कहा था कि आंसर आपका प्लस में आए माइनस में आए उससे आपने डिसीजन नहीं लेना होता, आपने जो है वो सब्सटेंस देखना होता है कि यहाँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हमारी जो चीज़ है, हमारा जो फिक्स एसेट है वो 29,927 का है, और हमें पैसे मिल रहे हैं 45,000, चीज़ आपकी सस्ती है, कम वैल्यू की है, पैसे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, इट मीन्स आपको यहाँ पे गेन हो रहा है, सो इट विल बी कॉल्ड गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा जी, कितने पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, 15073, इतने पैसे आपको एक्सेस मिल रहे हैं, सो यही है आपका गेन ऑन डिस्पोजल, राइट। अब गेन ऑन डिस्पोजल आपके सामने आ गया है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो जो हमने अपडेट की थी उसको आप लोग लाजमी देखें, उसमें हमने ये तमाम बातें बताई थी। बस यहाँ पर चेंज जो आया है वो चेंज आया है आपके डेप्रिसिएशन के
मेथड का चेंज आया है। बाकी ये कैलकुलेशन फॉर गेन और लॉस बिल्कुल वही है, और इसके बाद जो जनरल एंट्रीज बनानी है रिलेटेड टू डिस्पोजल वो बिल्कुल सेम बनेंगी, राइट। और उसके बाद डिस्पोजल का जो टी अकाउंट बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा, सेम, नो चेंज, बिल्कुल भी सेम, बिल्कुल भी कोई इसमें चेंज नहीं आने वाला। बस चेंज जो था वो डेप्रिसिएशन का मेथड था, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसको बार बार देखें, अच्छी तरह इसको पक्का करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको और आगे बढ़ाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।